मैं सुगंधी सिंह एक लोचक कहानी भाग्य और लक्ष्मी का देने जा रही हूँ। आप सबों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हर हर महादेव। एक दिन की बात है, जोर से। एक दिन की बात है, भाग्य और लक्ष्मी दोनों में लड़ाई होने लगा। लक्ष्मी ने बोला कि हम बड़े हैं, तो भाग्य ने बोला कि हम बड़े हैं। दोनों लड़ते लड़ते बोला जी चलिए ब्रह्मा के पास में, जो कौन बड़ा होता है। जब ब्रह्मा के पास में भाग्य और लक्ष्मी दोनों मिलकर गया, ब्रह्मा बोले जी इस क्वेश्चन का जवाब हम भी नहीं दे सकते, दोनों में कौन बड़ा होता है, चलिए विष्णु के पास में। जब दोनों मिलकर विष्णु के पास गया, विष्णु ने बोले ये उत्तर हमसे भी नहीं मिलेगा, चलिए शिव के पास में। जब शिव शंभु के पास में चारों आदमी गया, तो शिव शंभु बोले कि इसका निर्णय लेना हमारे लिए बहुत कष्टमय चीज है, चलिए इसका परीक्षण किया जाए। जब पांचों आदमी मिल करके एक गरीब ब्राह्मण के पास पहुंचा, वहां जा करके बोला जी आज हमको रहने दीजिएगा। तो गरीबों का मन बहुत नर्म निवेदन होता है, बोला कि हाँ एक छोटा सा झोपड़ी है, उसमें आप रह सकते हैं, तीनों आदमी, चार पांचों आदमी। और कहने का मतलब जो टूटा फूटा होगा वो हम खाना खिलाएंगे, सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे। जब अतिथि पैर धो करके अतिथि सत्कार सब कुछ करने का बाद में बेटा को बोलती है ब्राह्मण की औरत, ये जाओ ये थाली टूटा फूटा है, ये सबको बेच करके थोड़ा चावल ला दो, ये लोगों को बना के खिलाएंगे। तब लक्ष्मी तुरंत देख ली और बोली कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, जो तुम खाती हो वही खिलाओ। उसके बाद में बोली कि हम ना डेली 1 किलो चावल कोई दान में देता है, वही हम लोग दोनों माँ बेटा बना के दिन गुजारा करते हैं। बोलिए ठीक है, तुम जाओ लाइन में लग जाओ और कोना में छिप जाना, देखो ये तुमको खोजती है कि नहीं। इसीलिए कोई भी वर खोजने जाता है तो खोज करके करता है, उसका भाग्य बड़ा होता है। तो वो जा करके लड़का पीछे सबसे कोना में छिप गया। तब वो खोजने लगी, जब लड़का जो आया था वो कहाँ है, नहीं दिख रहा है, तब कोना में छिपा हुआ था। उसको जा करके 1 किलो बुला करके चावल दी। आया, लक्ष्मी जी 5 चुटकी उठा करके चावल डाल दी, वो पतीला भर के गिरने लगा। उसमें 7 आदमी था, 7 आदमी खा लिया, पी लिया सब कुछ। इसीलिए 7 का अक्षर बहुत शुभ होता है, 5 का अक्षर बहुत शुभ होता है। लक्ष्मी और भाग्य, ब्रह्मा विष्णु महेश 5 होता है, और 7 जो होता है माता पिता के साथ में होता है, इसलिए 7 का अक्षर भी बहुत ही शुद्ध होता है। और 9 रूपी जो होता है वो दुर्गा के रूप होता है। जब कहने का मतलब से सब खा पी लिया, फिर दूसरा दिन आया, कारण कि 3 देव आया है, ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी और भाग्य। तो तीनों देव के 3 देव वहां 3 दिन वहां पर चाहिए। फिर तीसरा दिन जाने लगा, तो लक्ष्मी बोली कि वृक्ष के पास में तुम रुक जा, तो जाके वृक्ष में छिप गया। तो इसीलिए आम महुआ का शादी में माने खोज होता है, बांस का पेड़ की खोज होता है, कारण कि भाग्य लक्ष्मी आती है। फिर लड़की खोज के राजा के लड़की, उसको फिर 1 किलो चावल दी, फिर 5 चुटकी डाला गया, फिर पतीला भर गया, 7 आदमी खा पी लिया। फिर तीसरा दिन जब शंकर जी के दिन आया, वही शादी ब्याह का रचयिता होते हैं, तो लड़का गया, तो ब्रह्मा बोले कि विष्णु बोले कि काम करो, तुम ना एकदम कहने का मतलब जे किसी वृक्ष का नीचे बैठ जाना, देखो जो खोजता है कि नहीं वो लड़की। वो वृक्ष का नीचे में जाकर लड़का बैठ गया। फिर आई खोजी, बोला विष्णु जी बोले थे थोड़ा सा उसके हाथ में से टच मार देना, इसीलिए हाथ मार धराया जाता है। हथुआ में धीरे से टच मार दिया। अब तो लड़की जिद करके बैठ गई, ये भाग्य का लिखा कहीं नहीं जाता है, आज इसके साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश हो, उसके किस्मत का क्या खोजना है। लड़की बोलने लगी कि हम इसी से शादी करेंगे, भिखारी ब्राह्मण से। माँ बाप बहुत दुखी हुआ, फिर उसको शादी सेट कर दिया गया। जब नौवा और ब्राह्मण तिलक लेके आया, तब तक लिए शंकर भगवान, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी मिल करके सोना के महल उसको कर दिए।
और सोना के महल में जैसे वो नौआ पूछता है जो लड़के का झोपड़ी कहाँ है, तब तक देखता है सोना का महल है। उसमें तिलक लड़का को चढ़ाया गया बुला करके। जाके बोला जे राजा, जिस लड़के को आपने तिलक चढ़वाए है वो सोना का महल में बैठा हुआ था। तब लड़की जिद करने लगी, जो भिखारी का लड़का है, अगर शादी कैंसिल हो जाएगा, गलत निर्णय लिए हैं। बोली अगर ब्रह्मा विष्णु महेश कंधा पर पालकी में लेकर के आएंगे तब हम शादी करेंगे। तो वहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों थे ही। ब्रह्मा जी वेद भरने लगे और विष्णु और शंकर जी कहार बन गए। लड़का को लेकर आगे दोनों साइड में लक्ष्मी आई की और भाग्य चलने लगा। जब कहने का मतलब जो दरवाजे बारात गया, शादी हुआ, ब्याह हुआ, सब कुछ हुआ, तब वे बोलती है लक्ष्मी जी, ये क्या भाग्य कि इस लड़के को भीख मांगते मांगते गरीबी में झोपड़ी में रहते हुए और राजा के घर में भीख मांगा, राजे का घर में शादी हो गया। और कहने का मतलब ये इतना बड़ा स्वर्ण का मंदिर बन गया, घर बन गया, द्वार बन गया। और जैसे ही लड़की अपनी पाँव सोना का महल में रखी, तब तक लिए चारों तरफ अन्न धन दीप जल गया, लक्ष्मी सरस्वती और सौभाग्य सब कुछ चारों तरफ भर गया। हे परमात्मा, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, जिस प्रकार उस गरीब ब्राह्मण को धन दिए, उसी प्रकार हर माँ का संतान को धन दीजिए, ताकि वो खुशमय अपनी बीवी के साथ में रहे, बच्चे के साथ में रहे, और सरस्वती और लक्ष्मी और भाग्य तीनों की प्राप्ति हो, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साक्षात रहे। हर हर महादेव।